बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम नेशापुर में मौजूद हैं, इंतहाई मुतबर्रक और बाबरकत मकाम पर। मेरे सामने इस वक्त जो है वो कदमगाह इमाम अली रज़ा है। चश्मा इमाम अली रज़ा इंतहाई पुरफ़ज़ा, इंतहाई बारौनक मकाम, इंतहाई रूहानी मकाम, और शायद ही कोई ऐसा ज़ाहिर हो कि जो मशहद मुक़द्दस हाज़िर हुआ हो और इस मकाम पर जो है वो ज़ियारत के लिए ना आए। तकरीबन डेढ़ घंटे के फ़ासले पर है ये नेशापुर, और इमाम हाकिम नेशापुरी ने पूरी किताब लिखी है नेशापुर पर, और उसमें यहाँ का अहाता किया है, यहाँ की तारीख़ का, यहाँ के हालात का। नेशापुर जो है वो बाकायदा तौर पर तकरीबन इस्लाम आने से तकरीबन 300 बरस पहले आबाद हुआ, और इसके बारे में कहा जाता है कि ईरान के बादशाहों में जो शाहपुर दोपम जो बादशाह था उसके नाम पर इस शहर को आबाद किया गया। लेकिन हाकिम नेशापुरी ने लिखा है कि हज़रत आदम के पोते हज़रत अनूश इब्न शीस इब्न हज़रत आदम ने इस शहर की बाकायदा बुनियाद रखी थी। लेकिन इस शहर की शोहरत उस वक्त हुई कि जब फ़र्जंद ज़हरा हज़रत इमाम अली रज़ा मदीने से मर पाते हुए इस मकाम से गुज़रे, और यहाँ के उलमा ने, यहाँ के रौसा ने, मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा ने आपका इस्तक़बाल किया, और हाथों हाथ जो है वो इमाम को लिया और चाहा कि इमाम यहाँ कुछ अरसे क़याम फरमाएँ। तो ज़ाहिर है कि बहुत तफ़सील है और बहुत वक्त चाहिए नेशापुर में जो इमाम की सरगर्मियाँ थीं और जो इमाम के मामूलात थे उसका अहाता करने के लिए। लेकिन मैं सरेदस्त यहाँ के मकाम के बारे में इतना बताता चलूँ कि ये मारूफ़ ज़ियारत गाह तो है ही, और पूरी दुनिया से ज़ायरीन यहाँ आते हैं, लेकिन इसकी जो सही तफ़सीलात हैं वो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि 1020 हिजरी में शाह अब्बास सफ़वी के जो सफ़वी ख़ानदान का बादशाह था, और इमाम मूसा काज़िम की औलाद से ये ख़ानदान है। ईरान में शियत को फ़रोग़ देने में और रोज़ों की तामीर में इन लोगों का बहुत हाथ है। न सिर्फ ये कि ईरान बल्कि करबला, काज़मैन, सामर्रा और नजफ़ अशरफ में भी इस ख़ानदान ने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी हैं। तो शाह अब्बास सफ़वी ने 1020 हिजरी में इस मकाम की तामीर की, और शेख बहाई के जो बहुत बड़े आलिम दीन भी थे और इंजीनियर भी थे, उन्होंने इस मकाम को डिज़ाइन किया था। और उसके बाद शाह सलमान सफ़वी ने भी यहाँ तामीरात का इजाफ़ा किया था। इस वक्त जो आप गुंबद देख रहे हैं, इस गुंबद पे शाह सुलेमान का नाम लिखा हुआ है, और इसके अंदर वो कदम है कि कदमगाह है कि जब इमाम अली रज़ा तशरीफ़ लाए तो इमाम ने यहाँ आकर नमाज़ पढ़ी, और जब आप नमाज के लिए इस्तादा हुए तो आपके कदम मुबारक जो थे वो पत्थर पर नुमायाँ हो गए। ज़ाहिर है कि खैबर गिर के वारिस थे, और जब इमाम अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो इस शान से खैबर को उखाड़ें कि लोहा नर्म हो जाए, तो यकीनन आप भी जो हैं वो आपकी रगों में भी उसी शाह खैबर गिर का खून था, और जब आपने पत्थर पर नमाज अदा की तो आपके कदम मुबारक बहुत वाज़े जो हैं मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कदमगाह इमाम अली रज़ा की ज़ियारत करेंगे, और उसके बाद आपको चश्मे की ज़ियारत कराएंगे। आइए इमाम के कदमों में हाज़िरी देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे किया था कि शेख बहाई ने यहाँ का नक्शा तैयार किया था इस इमारत का, तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये चश्मा बहता हुआ आ रहा है, और इसमें ऐसे निशानात बनाए गए हैं कि बाकायदा लहरें इससे पैदा हों, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी आता है तो आवाज़ इसकी बहुत खुशनुमा मालूम होती है। यहाँ से ज़ीने चढ़ें आप, तो यहाँ ज़ीने चढ़ने के बाद ये छोटा सा हौज़ है, और इस हौज़ को जब आप पार करते हैं तो यहाँ से कदमगाह आती है। ज़ायरीन का बहुत अज़्ज़हाम है यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं ये उसी अहद का काम है, ये पुरानी यादगारें। ये कदमगाह की इमारत है, और ये शाह अब्बास सफ़वी के ज़माने की यादगार है। सबसे पहले ये देखिए, ये आयात जो लिखी हैं ये उसी ज़माने की हैं, और ये सारा गुंबद पे जो काम है, ऊपर की इमारत देख लीजिए,
ये पुराने आसार हैं, अब कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक बाकी रहें और इसकी नई तामीर हो जाए, लेकिन ये खुशनसीबी है कि अगर आप इन आसार को देख लें तो ये उसी अहद के आसार हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक झलक उन इमाम के कदमों की दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इमाम के कदम हैं। इनका रुख जो है वो ख़वातीन के हिस्से में है, लेकिन सामने आईना लगा दिया गया है ताकि मर्दों की तरफ से भी जो है वो इमाम के कदमों की ज़ियारत हो जाए। बहुत वाज़ेह कदम है इमाम के। इमाम के कदम मुबारक की ज़ियारत के बाद हम बाहर आ गए हैं। कहा यह जाता है कि मदीने से लेकर मर्व तक जो इमाम का सफ़र था उसमें तकरीबन कम से कम 13 कदमगाहें ऐसी हैं कि जो रास्ते में हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, और आज भी वो कदमगाहें इमाम अली रज़ा की मौजूद हैं। और कभी अगर मौका हुआ तो हम आपको उन कदमगाहों पर भी लेके चलेंगे। मुख्तसर ये है कि उर्दू में एक मुहावरा है कि अपने नक्श कदम छोड़ जाना, लेकिन इमाम रज़ा ने उस मुहावरे को हकीकत बना दिया। और आप जब मदीने से मर्व तक गए तो रास्ते में मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने नक्श कदम को छोड़ते हुए चले। इमाम अली रज़ा के सहाबी हज़रत अबू सलत बयान करते हैं कि जब आप अल-हमरा के मकाम पर पहुँचे तो आपने नमाज के लिए वुज़ू का पानी तलब किया, तो साथियों ने कहा कि फ़र्जंद रसूल इस वक्त पानी मौजूद नहीं है। तो इमाम ने करीबी एक ज़मीन से जो है वो थोड़ी सी मिट्टी हटाई, तो एक पत्थर की चट्टान बरामद हुई, और जब आपने उस चट्टान को वहाँ से हटाया तो चश्मा जारी हो गया, और आपने और आपके साथियों ने वहाँ से वुज़ू किया और उसके बाद वहाँ नमाज़ पढ़ी। अब कहा जाता है कि ये वही मकाम था कि जहाँ से इमाम ने चश्मा जारी किया था, और बाज़ लोग अल-हमरा को नेशापुर के करीब इसी मकाम से ताबीर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं चश्मा हज़रत लिखा हुआ है, और ये दरवाज़ा इस वक्त बंद है, लेकिन इसके अंदर वो मकाम है कि जहाँ से चश्मा जारी होता है। और मैंने कई बार उसकी ज़ियारत की है कि बहुत ही तेज़ी के साथ पानी बहता हुआ आता है और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से यहाँ से बहता हुआ जो है वो आगे तक जाता है। तो बहुत पुरफ़ज़ा मकाम है। ज़ायरीन जो है वो यहाँ तबरुकन पानी लेके जाते हैं। बहुत मीठा पानी यहाँ का है, और इसके पानी के शीरी होने की एक दलील ये भी है कि यकीनन ये इमाम का जारी किया हुआ पानी है। तो जब भी यहाँ आएँ तो 2 रकत नमाज हदिया इमाम अली रज़ा और यहाँ का पानी तबरुकन अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अज़ीज़ों के लिए ज़रूर लेके जाएँ। और परवरदिगार जो है वो तमाम शियाने हैदर करार को इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए।